खबर हरियाणा से, जहां पर मेवात और नूह में हुए दंगों के बाद में अब हरियाणा पुलिस एक्शन में आ गई है। प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। रोहिंग्या जो अवैध तौर पर भारत में आए थे, अवैध घुसपैठियों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई शुरू कर दी है। तस्वीरें आपके सामने हैं कि किस तरीके से दंगों में शामिल पाए गए अवैध घुसपैठियों के खिलाफ हरियाणा प्रशासन ने कार्रवाई को अंजाम देना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि जांच में यह सामने आया है कि ये लोग हिंसा में शामिल थे और इन रोहिंग्याओं ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा था। इतना ही नहीं, शुरुआती जांच में ये लोग हिंसा में भी शामिल पाए गए हैं, जिसके बाद अवैध कब्जे को लेकर ये बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। हालांकि आपको बता दें कि जांच में जो अब तक जानकारी सामने आई उसके मुताबिक हिंसा को प्लानिंग के तहत अंजाम दिया गया था। ज्यादातर गिरफ्तार आरोपियों की जो उम्र है वो 19 से 25 साल के बीच बताई जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में भी कई बड़े और गंभीर खुलासे हुए हैं, जैसे कि भीड़ में शामिल होकर अवैध हथियारों का इस्तेमाल कर फायरिंग की गई। इतना ही नहीं, आरोपियों ने पूछताछ में यह भी बताया है कि उन्होंने भीड़ में शामिल होकर हथियारों, ईंट, पत्थर, लाठी और डंडों से हमला किया था और हिंसा के बाद में अपने हथियार जो थे, लाठी, डंडे और जो बाकी के हथियार थे, उन्हें आरोपियों ने छुपा दिया था। इसके अलावा जिक्र पहाड़ियों का भी हुआ, जहां पर बताया गया कि हिंसा करने के बाद कई आरोपी मेवात की पहाड़ियों में, राजस्थान के जयपुर, उदयपुर, उत्तर प्रदेश के मेरठ, आगरा, अलीगढ़ में जाकर छिप गए थे। लेकिन अब इन तमाम रोहिंग्याओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। तस्वीरें आपके सामने हैं। अवैध कब्जा किया हुआ था और रोहिंग्याओं की जो समस्या है वो भारत के लिए फिलहाल एक बड़ी समस्या के तौर पर सामने आ रही है। हालांकि इस बीच आपको यह भी बता दें कि अब तक इस हिंसा के लिए करीब 93 एफआईआर जो है वो दर्ज की जा चुकी हैं। 5 जिलों में ये 93 एफआईआर जो है वो दर्ज की गई हैं। 176 लोगों को बताया जा रहा है गिरफ्तार किया गया है। सिर्फ नूह की अगर बात करें तो 46 एफआईआर जो है वो यहां पर दर्ज हुई हैं। हालांकि इस बीच जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दें कि नूह में शोभा यात्रा निकाली गई थी, जिसके बाद उस पर पथराव किया गया था और तब 2 समुदायों के बीच हिंसा भड़क गई थी, जिसके वीडियो भी सोशल मीडिया के जरिए समय समय पर काफी वायरल हुए। लोगों ने देखा कि किस तरीके से विध्वंस करने की कोशिश की गई, सैकड़ों कारों को आग लगा दी गई। इसके अलावा साइबर थाने पर भी हमला किया गया। पुलिस कर्मियों तक को इस हमले में नहीं बख्शा गया। नूह के बाद सोहना में भी पथराव और फायरिंग हुई, वाहनों को आग के हवाले किया गया। लेकिन अब धीरे धीरे ही सही पुलिस ने इस पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है, जिसमें इशारा सीएम खट्टर ने भी दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था साफ तौर पर कि जिन लोगों ने भी इस उत्पात को, इस हिंसा को अंजाम दिया है, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। और आप इन तस्वीरों को उसी कीमत के तौर पर देख सकते हैं, जिसमें बुलडोजर एक्शन जो कि उत्तर प्रदेश में काफी पॉपुलर हुआ, योगी आदित्यनाथ के मॉडल के तौर पर अब इसे हरियाणा में भी आजमाया जा रहा है। लेकिन क्या इस बुलडोजर एक्शन का असर आगे भविष्य में दिखेगा? क्या भविष्य में भी दंगों पर रोक लगाई जा सकेगी? फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस बुलडोजर कार्रवाई पर आपकी क्या राय है? जो भी हो नीचे अगर कमेंट सेक्शन में उसे आप जरूर लिखें। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।